अस्सलामुअलैकुम, महमूद अजीम के साथ टेक्निकल गाइडेंस में खुशामदीद। आज मैं आपको बताता हूं कि बहुत से लोग सोलर सिस्टम तो लगवा लेते हैं, लेकिन वो किसी प्रॉपर बंदे के साथ मशवरा नहीं करते। एक तो अपनी नीड को नहीं देखते कि उन्होंने लोड चलाना है या नेट मीटिंग करवानी है, और दूसरी चीज़ ये नहीं देखते कि उन्होंने हैवी लोड चलाना है या फिर लाइट लोड चलाना है। आज मैंने दो सिस्टम ठीक किए हैं। एक सिस्टम नेट मीटिंग का फॉल्ट था और दूसरे सिस्टम में पावर फ्लक्चुएशन का फॉल्ट था। जो पावर फ्लक्चुएशन का फॉल्ट था उसमें 10 पैनल लगे हुए थे 585 वाट के जिनको के एन टाइप के पैनल थे, और उसमें पावर फ्लक्चुएट कर रही थी। जब नॉर्मल लोड चलाते थे 1000-1500 वाट, मैक्सिमम 2000 वाट तक वो ठीक चलता था, और 2.5 किलो वाट तक भी वो ठीक चल जाता था। लेकिन जब लोड बढ़ाते थे तो उसमें ये फॉल्ट भी अभी गर्मियों में स्टार्ट हुआ है। सर्दियों में ये फॉल्ट सामने नहीं आया, ये गर्मियों में सामने आया। तो जब 2.5 से ऊपर 3 किलोवाट या फिर 3.5 तक जाता था लोड, उनका 4 किलोवाट तक भी लोड चला जाता था। लेकिन जैसे ही लोड बढ़ता था पीक टाइम में स्पेशली, तो उनका सिस्टम जो था अचानक से सोलर की पावर को ऊपर ले जाता था। पहले तो 3 किलोवाट, 3.5 किलोवाट और मैक्सिमम 4 किलोवाट तक चला जाता था। लेकिन उसके बाद अचानक क्या होता था, 3.5 किलोवाट तक जाने के बाद वो अचानक से 2.5 किलोवाट पे आ जाता था, कभी 2.0 पे आ जाता था, कभी 1.5 किलोवाट पे आ जाता था, और उसके बाद दोबारा पावर थोड़ी देर बाद फिर उसकी पीक पे चली जाती थी, यानी कि 3 किलोवाट या 3.5 किलोवाट या 3.67 तक चला जाता था। तो ऐसे ही वो करता रहता था। तो इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये थी कि उन्होंने जो पैनल लगाए हुए थे उसकी उन्होंने 5 पैनल की डबल स्ट्रिंग की हुई थी। जब आप डबल स्ट्रिंग करते हैं उसमें होता यह है कि वोल्टेज लो हो जाते हैं। उनके जो वोल्टेज स्क्रीन पे आ रहे थे वो 220 225 पीवी के वोल्ट आ रहे थे। पीवी के जब इतने लो वोल्टेज हैं तो आप इस पे हैवी लोड नहीं चला सकते। जब भी आप इतने लो वोल्टेज पीवी पे हैवी लोड चलाएंगे, चाहे आपने जितने मर्जी पैनल लगाए हुए हैं, लेकिन आपके पीवी के वोल्टेज थोड़े हैं, आपने डबल या ट्रिपल स्ट्रिंग लगाई हुई है इसकी वजह से, तो फिर आपका जो सिस्टम है फ्लक्चुएशन करेगा। पीक टाइम पे एकदम पे वो पावर पूरी अपनी देगा, जितनी सोलर कैपेसिटी है पूरी देगा, और साथ ही फिर अगले चंद सेकंड में वो ट्रिप होकर नीचे आ जाएगा, 1-1.5 किलोवाट पे आ जाएगा, फिर चंद सेकंड के बाद फिर ऊपर जाएगा, और ये तमाशा चलता रहता है। इसी तमाशे की वजह से कई लोगों के इन्वर्टर भी जल जाते हैं और मसले मसाइल आते हैं। कुछ लोगों की पावर फ्लक्चुएशन की वजह से उनकी अप्लायंसेस के ऊपर भी इम्पेक्ट आता है। तो ये इसका फॉल्ट ये था, और इसका सलूशन ये था कि जब भी आपने स्ट्रिंग लगानी है तो आपने 5 पैनल की स्ट्रिंग नहीं लगानी। अगर आप चाहते हैं कि आपने हैवी लोड चलाना है और फुल कैपेसिटी का लोड चलाना है, या फिर आपने नेट मीटिंग करवानी है, दोनों केसेस में आपने उसके साथ कम से कम भी 6 पैनल की 2 स्ट्रिंग्स बनानी है, या फिर एक स्ट्रिंग बना दें आप 9 पैनल की या 8 पैनल की एक स्ट्रिंग बना दें। 9 पैनल की भी चल जाती है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है और इन्वर्टर को भी कुछ नहीं होता, सेफ रहता है। लेकिन 10 पैनल की स्ट्रिंग आपने नहीं बनानी अगर आप एन टाइप पैनल लगा रहे हैं। अगर आप पी टाइप के यानी कि 550 वाट वाले पैनल लगा रहे हैं तो फिर आप 10 पैनल की एक स्ट्रिंग भी लगा सकते हैं, क्योंकि वो 45 वोल्ट तक का पैनल होता है, 49 ऊपर लिखे होते हैं। लेकिन वो देखा गया है कि 430 40 450 वोल्ट से ज्यादा नहीं होते, और वो काम चल जाता है और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और इसमें दूसरा जो फॉल्ट था, और दूसरा फॉल्ट फ्रोनस के इन्वर्टर्स थे। 10 किलोवाट के 3 इन्वर्टर्स उन्होंने लगाए हुए थे, 54 पैनल लगाए हुए थे, और पैनल जो थे उनके पी टाइप के थे 550 वाट वाले। 9 पैनल की स्ट्रिंग्स बना के उन्होंने लगाया हुआ था सारा कुछ। तो इसमें 9 करके उन्होंने 2 स्ट्रिंग्स एक इन्वर्टर के साथ लगाई थी, ये हो गया 18 पैनल। और फिर 18 पैनल ही दूसरे इन्वर्टर के साथ 10 किलोवाट फ्रोनस के साथ पीवी 12200, और तीसरा इन्वर्टर उसके साथ भी 9 पैनल की 2 स्ट्रिंग्स, और ये 18 पैनल, ये 18 36 और 18 54, ये 54 पैनल के ऊपर इनका सेटअप लगा हुआ था। इसमें जो फॉल्ट था, पूरा साल उन्होंने बहुत ज्यादा लॉसेस बियर किए हैं। उन्होंने नेट मीटिंग भी करवाई थी, उनको फायदा ही नहीं हुआ। फायदा क्यों नहीं हुआ? इतना हैवी ड्यूटी सिस्टम, इतना बड़ा सिस्टम, और थोड़े से पैसे उन्होंने बचा लिए। उन्होंने थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लिया इन्वर्टर की क्वालिटी पे, और प्लेटें बहुत ज्यादा लगा ली। 54 प्लेटें हैं, ठीक है, बड़ी बात है जी, बहुत ज्यादा प्लेटें हैं। लेकिन इनको परफॉर्मेंस क्या मिल रही थी? महीने के टोटल 700 800, कभी 600, कभी 700, कभी 800, कभी 900, इससे ऊपर यूनिट ही नहीं बनते थे। तो 3 सिस्टम लगे हुए थे, नेट मीटिंग के ऊपर काम कर रहे थे, सिंगल फेज इन्वर्टर्स थे। तो इतना हैवी ड्यूटी सिस्टम 54 पैनल लगा के उनकी परफॉर्मेंस जो थी वो सिर्फ 18 पैनल के इक्वल थी।
तो इसका जो मेन मसला ये था कि 250 वोल्ट पे ये फ्रोनस के इन्वर्टर जो हैं ये ट्रिप कर जाते हैं, और इसमें चंद एक मॉडल्स ही ऐसे आए हैं जो कि ट्रिप नहीं होते, ऊपर 255 265 तक भी काम करते हैं। लेकिन ये जो मॉडल था ये ट्रिप कर जाता था, और सारा दिन पीक टाइम में खास तौर पे 3-4 घंटे या 2-3 घंटे 11 बजे से लेकर 2 बजे के दरमियान में इनका सिस्टम जो थे, तीनों इन्वर्टर्स ट्रिप रहते थे या फिर बारी बारी ट्रिप होते रहते थे। हालांकि इन्होंने फेस भी अलग अलग लगाए हुए थे तीनों के, सारा कुछ किया था, लेकिन फिर भी मसला आ रहा था। और अब इन्होंने लिया है जी 50 किलोवाट का एक ऑन ग्रिड हाइब्रिड इन्वर्टर इनब्रेक्स का, तो ये अब लगाएंगे तो इनका जो मसला है वो हल हो जाएगा। अब इनके तकरीबन कोई कम अज कम भी बने तो 4000 यूनिट पूरे महीने के बनेंगे, और डेली के इनके 150 या इससे भी ऊपर के यूनिट इनके बनेंगे। तो लोग मिस्टेक करते हैं, कैलकुलेशन नहीं करते। मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं कैलकुलेशन पे कि एक प्लेट कितने यूनिट बनाती है, और एक प्लेट की आपको इंस्टेंटेनियस जो पावर है, जो एनर्जी मिल रही होती है, कितने वाट मिल रही होती है, ठीक है। एक्चुअल कुछ होती है, रेटेड कुछ होती है। तो इसके अलावा कितने यूनिट बनने चाहिए, आपका सिस्टम कितने यूनिट बना रहा है, ये सारी वीडियोस मैं बना चुका हूँ। और ये भी पहले बता चुका हूँ कि 5-5 पैनल की स्ट्रिंग लगाने का अंजाम क्या होता है, तो लोग इसको फॉलो नहीं करते। अगर आपने स्ट्रिंग्स कम लगानी है तो आप कम लोड डालें, तो फिर आपका सिस्टम चलता रहेगा, गुजारा तो होता रहेगा। लेकिन हैवी लोड चलाने के लिए ये सही नहीं है, सूटेबल नहीं है, और नेट मीटिंग के लिए भी ये सूटेबल नहीं है। बाकी अगर आप कोई अच्छा इन्वर्टर यूज कर रहे हैं IP65 का, तो उसमें ये काम चल जाता है, और आपका सिस्टम जो है वो ट्रिप नहीं होता, फ्लक्चुएशन नहीं करता, वो चलता रहता है, गुजारा आपका चलता रहता है। लेकिन आप कोशिश करें कि अक्सर मैंने देखा है बहुत से लोग ऐसी गलती करते हैं, वो जब बाजार निकलते हैं कहते हैं जी प्लेटें लेनी है जी, किधर जा रहे हैं प्लेटें लेने, प्लेटें लेने जाते हैं जी 10 प्लेटें लेनी है जी। एक उन्होंने फिगर बनाया हुआ है कि 10 प्लेटें हमने लेनी है, या कोई कहता है जी मैंने 15 प्लेटें लेनी है, तो कोई कहता है मैंने 5 प्लेटें लेनी है। तो जब भी आपने प्लेटें लेनी है तो ऑड फिगर में नहीं आपने लेनी, आपने इवन में लेनी है, ठीक है, ताकि आपकी उसके साथ कल कल जो आपने डबल स्ट्रिंग भी करनी पड़े या कुछ और भी आपको उसमें करना पड़े तो आप कर सकें। अगर आपने ऑड फिगर में लेनी है तो आप 9 प्लेटें ले लें, एक स्ट्रिंग बना लें, तो आपका सिस्टम बेहतरीन चलेगा। तो ये थी कुछ चीज़ें जो मैंने सोचा आपसे शेयर कर लूँ। अच्छा, मैंने टिकटॉक अकाउंट भी बनाया हुआ है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, मैंने लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। अगर लिंक आपको नहीं मिलता तो फिर जस्ट आपने टिकटॉक अकाउंट खोलना है, सर्च में जाके टेक्निकल गाइडेंस लिखना है, और सर्च करेंगे तो मेरा चैनल आपके सामने आ जाएगा। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।